नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ एम राजा। आज सीधी बात में हमसे बात करने के लिए किरतपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत के मुखिया अफजल अली खान सह राजद नेता हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जबकि देश फिलहाल अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में क्या कुछ पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड और इनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, हम बारीकी से उस पर बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे बीच राजद नेता मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपका डीबीएन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे एक जो पहला सवाल है कि जहां आज देश परेशान है इस महामारी से और ऐसे में फिलहाल जब पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है, तो फिलहाल आपके पंचायत की क्या स्थिति है इस समय? देखिए, जहाँ तक मेरे पंचायत या हमारे ज़िला की बात है तो हम लोग ग्रीन जोन में हैं और हमारा पंचायत भी, जाहिर सी बात है, अगर ज़िला मेरा ग्रीन जोन में है तो हमारा पंचायत भी ग्रीन जोन में है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ हम लोगों के हमारे यहाँ एक भी पेशेंट कोरोना का जो पॉजिटिव होता है वो नहीं है और ये बहुत सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोग उसके बावजूद भी हम लोग बेफिक्र नहीं है। एज ए मुखिया पंचायत के, एज ए युवा नेता राजद के, हम लोग लगातार पंचायत को सैनिटाइज करवाने का काम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा तो इससे बच सकते हैं, इस बीमारी से आप बच सकते हैं। एज ए पंचायत के मुखिया होने के नाते फिलहाल आप अपने पंचायत के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सैनिटाइज करवाना, जो हम लगातार सैनिटाइज करवा रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमको सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, या आने वाले टाइम में इसका भुगतान हो भी पाएगा कि नहीं होगा, उससे हमको बहस नहीं है। क्योंकि अगर हम इस पंचायत के मुखिया हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग सेफ रहे तो हम भी सेफ रहेंगे, हमारा पंचायत सेफ रहे, हमारा पंचायत स्वस्थ रहे। अब आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल जब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा हुआ कि कई जगह बहुत सारे लोग थम गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। आपके पंचायत में अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश बिहार के अलावा या फिर विदेश में फंसे हुए हैं? सरकार द्वारा अब तक उन तक किस तरह की सुविधा दी जा रही है? देखिए, सरकार जब प्रधानमंत्री जो डिसीजन लिए कि जो जहाँ है वहीं अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए और आप वहाँ से मूव नहीं कीजिए, तो ये सरकार का जो डिसीजन था ये सरकार की मजबूरी भी थी। क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं भी एक पॉजिटिव पेशेंट, अगर वो जहाँ जहाँ जाता, बाय ट्रेन आता, बाय बस आता, और तो वो बीमारी को फैलाता हुआ जाता। तो ये सरकार का डिसीजन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार का डिसीजन गलत है, लेकिन सरकार डिसीजन लेने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे जो परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी, जैसे डेली मजदूर जो डेली मजदूरी करता है, खाता है, हम उस पर जाएंगे, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पंचायत में अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश या प्रदेश में फंसे हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं, कई 100 लोग कह सकते हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं और उन लोगों को हम अपने स्तर से जहां तक हुआ है हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर हम अपनी पार्टी की तरफ से भी वहां के सरकार को बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके पार्टी पे भी जाएंगे बाद में, फिलहाल अभी आप पंचायत पे चलते हैं। तो हमसे जो हो बन पड़ रहा है हम उनके लिए कर रहे हैं, हम जो दे सकते हैं। जिस तरह से सरकार लगातार दावा कर रही है कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उन्हें 1000 रुपया दिया जाएगा, तो क्या ये सब सुविधा मिल रहा है या नहीं? देखिए, वो सुविधा जो है वो भी सरकार उनको वो सुविधा मिल रहा है जिनको मोबाइल चलाने आता है, वो ऐप के जरिए पेमेंट हो रहा है, उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये एक जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके बस का नहीं है वो।
तो वो चीज कर नहीं पा रहे, वो समझ भी नहीं पा रहे। उनके पास एक जो मजदूर क्लास का आदमी है उसके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, उस सिंपल मोबाइल नहीं चलाना आता, तो वैसे में उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो सरकार का माध्यम जो था बेनिफिट पहुंचाने का, वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं। और एक चीज और मैं एज ए मुखिया पंचायत का मैं सरकार को सजेशन देना चाहता हूँ कि सरकार जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी फंड लिए, जैसे एमएलसी ने अपना फंड दिया, कई विधायकों ने अपना फंड दिया, लगभग हर विधायकों ने अपना फंड दिया, वो फंड उनको नहीं लेके अगर वो फंड अगर विधायक को ही छोड़ दिया जाता, एमएलसी को ही छोड़ दिया जाता कि आप अपने क्षेत्र में इस पैसे से लोगों को, जो लोग भूखे प्यासे हैं या जो लोग मजबूर हैं, जिन लोगों को उन लोगों को हेल्प पहुंचाने का काम कीजिए, उनको मदद पहुंचाने का काम कीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं आपको लग रहा है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां आई? जी बिल्कुल त्रुटि आई है। इसका भी लाभ वही लोग ले रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो मतलब जो घर में, मकान में, जो खेत में, खलिहान में बाहर काम करते थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको एक तो टाइम नहीं मिला आने का, वो अपने घर तक नहीं आ पाए। और तो खैर जो लोग उनकी फैमिली को हम लोग परेशान नहीं होने दे रहे हैं, चाहे वो कोटा के जरिया हो, चाहे वो पर्सनली हमसे हो, चाहे जैसे भी हो, उन तक तो जा रहा है मदद। लेकिन अब उनके लिए ये लॉकडाउन का ऐसा समस्या है कि उनके लिए हम बाय अकाउंट या बाय तरह से जो भी हम कर रहे हैं कर पा रहे हैं। भारत को अगर हम छोड़ देते हैं तो दूसरे देश में कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप फिर अब भारत पे आ जाते हैं तो दूसरे देश के बनिस्बत इंडिया के अंदर कोरोना मरीज बहुत कम है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है वो है लॉकडाउन। तो अगर लॉकडाउन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करते हैं, तो इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं बिल्कुल। लेकिन दूसरा पहलू निकल करके जो आता है कि इस लॉकडाउन के कारण जो दैनिक मजदूर हैं उनकी स्थिति, क्या लग रहा है आपको या मानते हैं कि दैनिक मजदूर की स्थिति खराब हो गई है? बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि खराब हुई है। और सरकार ने जो डिसीजन लिया, सरकार का डिसीजन भी बहुत तकाजा। देखिए, आप अगर टेंडम अचानक कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन सरकार थोड़ा तैयारी इस चीज़ के लिए कर लेते कि हम एक सर्वे करवा लेते कि हमारा जो लोकल मजदूर है वो किस किस स्टेट में कितना है, और उसी वहाँ के स्टेट से या फिर उसको राहत भेज के बाय अकाउंट या जैसे भी हो, अगर ये किया जाता तो वो लोग भी वहाँ अपना जो भी है 2 वक्त का रोटी सही से खाते, उनकी फैमिली भी बेफिक्र रहती कि भाई मेरा जो भी आदमी है जहाँ है सेफ है, और वो परेशान नहीं नहीं होता वो भी परेशान। तो इस तरह का कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। लेकिन अब क्या कहिएगा कि सरकार का डिसीजन लेना भी मजबूरी थी सरकार की। बिल्कुल सही बात है। सरकार का जो डिसीजन था उसमें कई हद तक हम लोग भी उसमें सुरक्षित हैं जी, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक आए हैं तो उस पर भी लगातार सरकार सोच रही है। अब आते हैं कि आप एक एज ए मुखिया ही नहीं, आप राजद के युवा के प्रदेश महासचिव, तो ऐसे में राजद नेता होने के कारण अब तक आपने क्या कुछ किया क्षेत्र के लिए? देखिए, लगातार लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग समझा रहे हैं। दूसरी बात है, सरकार अभी जो राशन कार्ड से दाना मिलना है उसके लिए भी मतलब आवाज़ उठाने का काम किए हैं कि जो भी लोगों को राशन कार्ड है उनको तो दाना मिलेगा, जिनको राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होना चाहिए। तो उस पर अभी माननीय मंत्री जी मदन सहनी जी आए थे और कुछ दिन पहले हम लोगों का मीटिंग था, मुखिया संघ के अध्यक्ष का, उनके साथ एसडीओ साहब थे, ब्रॉल एसडीओ। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड अप्लाई है उनको भी हम 1000 रुपया करके देंगे, और फिर सरकार ये डिसाइड कर रही है कि फिर उनको दाना कैसे मिले। तो लगातार जो हमसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और अभी हम सोचे हैं कि
जैसे सैनिटाइज के लिए फॉगिंग मशीन अभी हम मंगवाए हैं, बहुत मुश्किल से पुणे से मंगवाए और पटना का डीलर मुझे अवेलेबल कराया है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने विधानसभा को और जहाँ तक हो सकता है अगल बगल का भी विधानसभा जो टच करता है, हम हर जगह जाके फॉगिंग करें और लोगों को सुरक्षित करने का काम जितना हो सकता है करें। चलिए, आपने एज ए राजद नेता के होने के नाते ये सब अब बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि फिलहाल तेजस्वी यादव इस कोरोना महामारी में कहाँ हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो है वो लगातार अभी सरकार से जो भी ज़रूरत है लोगों का उसके लिए मांग कर रहे हैं और लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए हैं क्या? नहीं, लॉकडाउन में वो मतलब फंसे हुए नहीं है कहीं। अब फंसने का क्या मतलब है? लीडर कभी कहीं फंसता नहीं है। लीडर का जो जुबान होता है वो हमेशा जनता के लिए होता है और अच्छे लीडर का यही पहचान है, वो कहीं भी हैं, जहां है वहीं से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और देख लीजिए तेज प्रताप जी को कि लगातार गरीबों के बीच भोजन वितरण करने का काम करवा रहे हैं, लोगों को हेल्प करने का काम करवा रहे हैं। और हम तेजस्वी जी हर स्टेट से हम लोगों से भी नाम लिए कि कहाँ कहाँ आपके यहाँ का लेबर है और जो लोग काम मजदूर क्लास के लोग हैं जहाँ फंसे हुए हैं, और हम लोग ने उनको नाम दिया और वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ की सरकार से बात करके जैसे भी हो मतलब वहाँ तक हेल्प पहुँचाने का काम किए हैं और कर रहे हैं। तो विपक्ष में रहते हुए भी जो काम किए हैं वो सराहनीय है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजद का नेता हूँ, जो फैक्ट है, और इस चीज़ को बेहतर आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। अच्छा, क्या सारे नियम कानून गरीब के लिए ही बने हैं? सांसद और विधायक के लिए क्या अलग से कोई कानून है? लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या उनके लिए कोई अलग कंडीशन है? देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कोई एक गलती करे तो आप हर विधायक और हर सांसद पे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लीडर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार की बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, इससे चिंतित हैं। लेकिन वो चाहे किसी भी पार्टी के, क्योंकि अभी जो टाइम है वो राजनीति करने का नहीं है, जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए। अब कुछ लीडर ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, जो आज भी जात पात की बात करते हैं, आज भी वो मतलब कोरोना का जिम्मेदार जमायती को कभी बता देते हैं, कभी किसी दल को बता देते हैं, कभी किसी को बता देते हैं। तो ये ऐसे लोग मतलब कहने का मतलब है समाज का जो है दीमक है और ऐसे लोगों का मतलब कुछ हो नहीं सकता। इस मेंटलिटी के लोगों का इस मेंटलिटी के लोगों को जनता जान चुकी है और जनता आने वाले टाइम में इसको जवाब देने का काम करेगी। लेकिन ज़्यादातर लीडर अच्छे भी हैं और वो मान रहे हैं इस चीज़ को, तो प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कहना, सबके बारे में कहना वो बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, आपने जमाती की बात कही है, ये तो कुछ जो है अभी जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो अपने टीआरपी के लिए कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दीजिए, बाकी जगह आप देखिए तो आपको सच्चाई दिखेगा, समझ में आएगा कि भाई मामला क्या है। चलिए, बात हम उस पर नहीं जाएंगे। अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि इस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, देखिए जमायती, एक मिनट, हम जमायती का बात इसलिए किए, जमात वाले का लोग का इसलिए बात किए कि मान लिया कि कोई चाइना से जमात आती है या कहीं से भी अदर स्टेट, अदर कंट्री से कोई भी जमात आती है या वहाँ जमाती लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ माइग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो उसको परमिशन देती है, एयरपोर्ट है, टिकट है, बहुत सारा पासपोर्ट है। तो आप जब तक उसको परमिशन नहीं देते हैं थोड़े वैसे ही आता है वो। हाँ, अब आप ये कहिए कि वहाँ से आने वाला मतलब जमात में ही आके इस बीमारी को फैला दिया और ये वो, तो इस तरह का इससे क्या होता है कि समाज में जो आपसी भाईचारा है वो खत्म होता है और नफरत पैदा होता है। मतलब ये चीज़ तो देखिए, यहाँ हमारा जो कंट्री है, जो मेरा देश है, इस देश का सबसे जो अच्छाई है वो आपसी भाईचारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं और हर दुख सुख में एक साथ लड़ते हैं और उस चीज़ से मतलब उस चीज़ में कामयाबी हासिल करते हैं।
और अगर इस तरह का ट्रेंड चलाना कि फलाना ही इस चीज़ का जिम्मेदार है, चिलाना ही इस चीज़ का जिम्मेदार है, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उससे क्या होता है कि वो तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो समाज में एक जहर घोल रहे हैं। और इससे मेरे कहने का मतलब है, आज मुझे बहुत दुख हुआ, आज भी मुझे बहुत दुख हुआ जब जो यहाँ पालगांव में जो बाबा का हत्या हुआ, वो बाबा का हत्या नहीं हुआ, वो इंसानियत का हत्या हुआ, वो मानवता का हत्या हुआ। चाहे वो पहलू खान हो, चाहे वो तबरेज अंसारी हो जो झारखंड में, तो ये कहाँ से ये ऐसे मेंटेलिटी के लोग कहाँ से आ रहे हैं? और इस तरह का समाज में पहले तो नहीं होता था, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो हम मुझे लगता है इसकी जिम्मेदार मीडिया है, इसके जिम्मेदार कुछ लीडर हैं जो नहीं समझते हैं कि मतलब वो उनको लगता है कि हम अपने कुर्सी को बचाने के लिए अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहिए। समय कम है, मैं आपसे चाहूंगा अंतिम सवाल, क्योंकि जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परेशान है, सरकार लगातार इस पे नियम कानून बनाती जा रही है, और ऐसे में अब आगामी दिनों में रमजान आ रहा है, किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे रमजान को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा अपने देश के हर लोगों से, हर जात समुदाय से, इस देशवासियों से कि चाहे वो रमज़ान आए, चाहे वो होली आए या जो भी आए, लेकिन सरकार जो ये कर रही है वो न रमज़ान के लिए कर रही है, न दिवाली के लिए कर रही है, न दुर्गा पूजा के लिए कर रही है, ये आपके लिए कर रही है। सरकार को कहीं से ये नहीं है कि आप रमज़ान अच्छे से नहीं। मुल्क सबसे पहले हमारे लिए, और मुल्क में जो लोग हैं, हमारे देश में जो हमारे लोग, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग ही नहीं बचेगा तो कोई भी त्यौहार कोई मायने नहीं रखता, लोग ही ना त्यौहार मनाता है। आगामी दिनों में रमज़ान आ रहा है, और इस रमज़ान में भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ ही अपना जो भी त्यौहार है उसे मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका।